थैंक यू सो मच। कभी कभी पूरी बहस उतनी बात नहीं कह पाती जितने आपकी 2 लाइन कह जाती। बहुत सच। दरअसल मैं यही कहने वाला था, मेरे पास नहीं लेकिन मुझे किसी ने भेजा कि ये वो मुल्क है और वो आदर्श है यहाँ के, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसको मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जिसको कि कहता हूं मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि वो मेरे आराध्य हैं। मेरे मतलब मेरे, और बहुतों के तो वो नबी हैं और है नबी इस मुल्क के, इस माटी के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो राम कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेम को सिद्ध करने के लिए शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। ये वो मुल्क है, ये वो माटी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है और गड़बड़ कहां है। बहस में अगर एक के बाद एक ऐसे लगातार ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आता। ये बात सच है। सेना को लेकर कोई दो राय नहीं। झंडा इस मुल्क की पहचान, इसके प्रतीक, इसके चिन्ह, इसके बिंब, सबको सैल्यूट है। और ना ही किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त या आप छोटे देशभक्त। सब लोग बराबर हैं इस मुल्क में, इस माटी में। अब इसके बाद मैं बहस शुरू करता हूं। नाउ यू स्टार्ट। आई एम कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अच्छा जी, नहीं विवेक जी कुछ नहीं कह रहे। एक बात उन्होंने बड़े जोर जोर से कही, कह रहे थे कि आतंकवादी आपने बनाए हैं, आप भड़काते हैं, लोग आतंकवादी बन जाते हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूं, अगर भड़काने में लोग इतना ही आते तो 100 में 99 आतंकवादी मुसलमान कैसे हैं? अरे भैया, मुसलमानी को भड़कावे में आते हैं, हिंदू क्यों नहीं आता? नहीं मैं इस बहस को फिर वहीं ले जा सर। हिंदू मुसलमानी नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं। विवेक जी ने एक बात कही कि आतंकवादी बनाते। देखिए, मुझे लगता है 1909 से लेके 2019 तक 100 साल के अंदर लगभग, अगर आप देश दुनिया के अंदर देखें तो 51 मिलियन लोगों की हत्या की गई। किसके द्वारा? वामपंथी कम्युनिस्ट आतंकियों के द्वारा, जिससे विवेक जी के जो विचार है पूरी दुनिया के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर 55,000 लोगों की हत्या की गई कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके की। मैं आ गया नवी, मैं आप सोच रहे हैं मैं आपकी जगह आऊंगा। और मेरी खासियत यह है कि चाहे जितना भी हो मैं बात पूरी सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा। ये मेरी डिबेट की खास बात है। आप चाहे कुछ कहना चाहे मैं कहें, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जो मैंने कहा कि वो यहाँ की जो मूल संस्कृति है उस पर कोई भी बात स्वीकार नहीं। जी आप बोलिए। आप सुनिए। देखिए, आतंकवाद, आतंकवादी ये क्रिएशन होती है सिस्टम की। क्रिमिनल द्वारा क्रिएशन ऑफ द सिस्टम। आप गवर्नेंस को सही करिए, आप गवर्नेंस को सही करिए। कोई टेररिस्ट नहीं है। मान लिया इन्हीं के टाइम में सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम में ये लोग बैठे थे। लाल आतंक, रेड टेरर पश्चिम बंगाल से लेकर केरला से आज त्रिपुरा में खत्म हो गया, पूरे दुनिया से खत्म हो गया और आज देश में अंतिम सांस ले रहा है। सबसे ज्यादा कत्ल करने वाले लाल आतंकी हैं और हरे आतंकी। जिस व्यक्ति को आतंकवाद की समझ नहीं है उससे कोई चर्चा नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को पुलिस पे भरोसा नहीं, जिसको सरकार पे भरोसा नहीं, जिसे कानून पे भरोसा नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। वह व्यक्ति यह परिभाषा दे रहा है कि आतंकवादी बनते कैसे हैं। इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। जवाब अब ऐसा है कि ये कैसे बुद्धिजीवी हैं, ये ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो आतंकवाद को, आप देखिए, मैं बता रहा हूं भगवा शब्द का प्रयोग करने के प्लीज गो। बोलते हैं आप धर्म को जोड़ रहे हैं। आप रंग की बात ना करें, आप रंग नहीं चरित्र की बात करें। आपको समझदारी नहीं है कि आतंकवादी कैसे बनते हैं। इस देश को निगला जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद सिस्टम बना रहा है। आपने आतंकवादी खड़े किए हैं। मुद्दे पे लौटेंगे। हम अर्बन नक्सल हैं। आप अर्बन नक्सल हैं। हम मुद्दे पे लौटेंगे जहां से बहस शुरू हुई थी, हम वहीं पे आएंगे। प्रतीक, मैं एक प्लीज मुद्दे पे तो बोलेंगे ही, लेकिन मैं इन लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसे विवेक जी बोल रहे थे, क्रिएशन आतंकवाद का या आतंकवादी संगठन का कहीं से भी हुआ हो, बहुत तरह होते हैं। धर्म सत्ता वाले भी आतंकवाद चलाते हैं, राज सत्ता वाले भी आतंकवाद चलाते हैं, फाइनेंशियल मोनोपोली चलाने के लिए भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में भी आतंकवादी संगठन बनाए जाते हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी एंटी नेशनल नैरेटिव चलाने वाले संगठन हमारे देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे काम कर रहे हैं, हमें एकजुट होकर उनको अपने देश से निकाल के फेंकना है। ये हमारा फर्ज बनता है। ठीक, पानी पी लीजिए, आराम से कूल डाउन। विवेक जी, आपको सुनने की जरूरत। पानी पी लीजिए। विवेक नहीं, विवेक बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं विवेक, पानी पी लीजिए। देखिए, एक छोटी सी तकलीफ ये है। नहीं संजय, नहीं प्रोफेसर, आप प्लीज
कूल डाउन। देखिए, छोटी सी तकलीफ ये है कि राइट विंग आइडियोलॉजी वाले या बीजेपी वाले अगर ये सोचते हैं कि सारी बातें जो वो कर रहे हैं वही सही है और दूसरे लोग इस देश के अंदर बेवकूफ इस हैं, तो देश ये में दोनों ये विचारधारा गलत है। रही है, समय से दोनों रही है, रही है। सेंट्रलिस्ट भी इसलिए रहे, सेंटर पॉइंट भी रहा है। इसलिए बार बार चाहे सुबुही जी हों चाहे रोहित चहल जी हों, ये जो सर्टिफिकेट देने की या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो सही है गलत है, ऐसा नहीं है। एक वकील साहब ने भी कहा, लेट मी कंप्लीट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, प्लीज अलाउ मी। वकील साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा था प्रोग्राम के अंदर कि कानून का इंटरप्रिटेशन करना हम लोगों का काम नहीं है। सर, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू इंटरप्रेट द लॉ। वो बात अलग है कि एडजुडिकेट करना, वो बात अलग है कि एडजुडिकेट करना कोर्ट का काम है, एडजुडिकेट कोर्ट का काम है। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल की उम्र का होता हूँ सारे कानून मुझे आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नियत मानता है। बड़ी बात यह है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए से हम हट के देखिए क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। इस समय बात होनी चाहिए एनपीआर, एनआरसी और सीएए की। मैं एक बात बता दूं कि सीएए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर के आपके